नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने न्यूज़ में सुना होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के लिए। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इस एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री मोदी J-130 सुपर हरक्यूलिस विमान से यहाँ पर क्या हुए हैं, लैंडिंग हुई है उनकी। ओके, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अब हमारे देश में ऐसे एक्सप्रेसवे बनने लगे हैं जिन पर हम प्लेन्स की, लड़ाकू विमानों की, फाइटर प्लेनों की भी क्या करवा सकते हैं, लैंडिंग करवा सकते हैं। तो इस एयरपोर्ट के बारे में, इस एक्सप्रेसवे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप एक कटआउट देख रहे हैं, हाउ यूपी बिकम द एक्सप्रेस कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा जो एक्सप्रेस वे हैं वो बने हैं। ओके, अभी हम आगे देखेंगे, इसलिए यूपी बनने वाला है देश का एक्सप्रेस वे कैपिटल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य को देश का एक्सप्रेस वे कैपिटल कहा जाता है, तो ये है उत्तर प्रदेश। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहला क्वेश्चन बनता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ओके, कब किया इसका उद्घाटन? तो 16 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और आधारशिला भी इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे इन्होंने आधारशिला कब रखी थी, उद्घाटन और इसकी आधारशिला दोनों इन्होंने रखी। देखिए, यूपीज नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवे रेडी एंड बिगिन रीडाइड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एक्सप्रेसवे अभी कंस्ट्रक्शन में हैं या बन चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे की। ओके, ये जो है हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये मैप में आप दूसरे एक्सप्रेसवे भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे कैपिटल बन गया है इंडिया की। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये लखनऊ से गाजीपुर तक है। इसकी टोटल लंबाई, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर है। और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? तो 22,497 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट आई है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये अभी अगर करंट कंडीशन की हम बात करें तो क्या है, ये 6 लेन है। ओके, और फ्यूचर में इसे 8 लेन भी किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। स्टेटस इनॉग्रेटेड 16 नवंबर को किसने किया? इसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे इनॉग्रेट कर दिया गया और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या गाजीपुर तक चलता है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर करता है ये उत्तर प्रदेश के? तो बहुत ही बड़े बड़े जिले हैं। लखनऊ है, खुद कैपिटल से कनेक्ट हो रहा है, अमेठी है, बाराबंकी है, अयोध्या है, सुल्तानपुर है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, मऊ है और गाजीपुर है। और ये जो सभी जिले हैं ये आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो एक्सप्रेस वे होगा, ये ओवरऑल इन जिलों के जो आसपास का एरिया है वहाँ के डेवलपमेंट में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आगे हम देखेंगे कि इसके आसपास कैसे सरकार और डेवलपमेंट करने वाली है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। ठीक है, फिर यमुना एक्सप्रेसवे है। इस तरीके से एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये सभी कहाँ बन के तैयार हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। तो जो एक्सप्रेसवे है ये कैसे और किन्हें कहा जाता है, मतलब ये कैसे नेशनल हाईवे से अलग होते हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। एक्सप्रेसवे भारत में सबसे अच्छी रोड श्रेणी में आते हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास के निर्माण की गुणवत्ता अलग स्तर की होती है। इनका निर्माण अगले 50 से लेके 100 वर्षों के लिए किया जाता है, जबकि आप जो सड़कें देखेंगे हमारे आसपास की, वो 10 से 12 साल में ही उनकी स्थिति खराब हो जाती है, या यूं कहें कि एक बारिश के बाद ही स्थिति बिगड़ जाती है। नियम के अनुसार नेशनल हाईवे पर जो वाहन होते हैं, मतलब कौन से, 4 व्हीलर, कार वगैरह, इनकी स्पीड नेशनल हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि एक्सप्रेसवे पर जो कार वगैरह होती है इनकी स्पीड कितनी होती है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि भारत के अलावा अगर हम यूरोप या चाइना की बात करें तो वहां पर स्पीड 120 से ज्यादा होती है, 140 होती है एक्सप्रेसवे पर वहां की स्पीड। ओके, और इसको चेंज करने के लिए भी कानून लाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर आपको बताया गया है
हाईवे पर और एक्सप्रेस वे पर कार की, टू व्हीलर की और हैवी व्हीकल्स की स्पीड क्या होनी चाहिए, ये नियम बना है हमारे देश में और इसी के अनुसार ये स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल कर कर चलते हैं हाईवे और एक्सप्रेस वे पर। ये हमारे केंद्रीय कौन है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। ओके, इनका लोकसभा क्षेत्र है नागपुर और इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर यूरोप या चाइना की बात की जाए तो इन देशों में क्या है स्पीड, मैंने अभी बताया आपको 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं हाईवे पर, सॉरी एक्सप्रेस वे पर। तो इन्होंने कहा है, नितिन गडकरी जी ने, हिंदुस्तान का आप कटआउट देख रहे हैं, न्यूज कटआउट, इन्होंने बोला है कि सरकार जल्द ही एक कानून लाएगी जिससे भारत में भी क्या हो सके कि 140 की स्पीड से एक्सप्रेस वे पर कारें चलाई जा सके। इन्होंने जब टेस्ट किया तो इन्होंने 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टेस्ट किया था। ओके, और अगर कोई आम व्यक्ति इस स्पीड से चलाता हुआ मिल जाता है तो उसे लगभग 2000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ता है कि निश्चित स्पीड से अधिक आपने गाड़ी चलाई है। ओके, तो ये याद रखेंगे आप। अब देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को किसने डेवलप किया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लगेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा, तो ऐसा नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप, ये एयर स्ट्रिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इस पे आगे डिस्कशन करेंगे। अखलकिरी गांव कुरुभार सुल्तानपुर जिले के पास एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए बनाई गई है और ये किसने बनाई है, यूपेडा के द्वारा ही बनाई गई है। याद रखिएगा अच्छे से, एयर स्ट्रिप की लंबाई कितनी है, 3.2 किलोमीटर लंबी है एयर स्ट्रिप। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ये भारत ने किस देश से खरीदा है, तो ये यूएसए से खरीदा है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जाना आना करते हैं, जैसे ये यूपी में आए। ओके, और इसका संचालन कौन करता है, कौन देखरेख करता है इसकी, तो भारतीय वायुसेना करती है। अब यहाँ पर देखिए, अब टच एंड गो ऑपरेशन भी यहाँ पर एक लॉन्च किया गया था इसी एक्सप्रेस वे पर। मोदी जी का विमान तो उतरा ही यहाँ पर, इसके साथ ही जो हमारे दूसरे विमान हैं उनको भी उड़ाया गया। जैसे एक एयर शो यहाँ पर कंडक्ट किया गया था, इसमें सुखोई, मिराज, राफेल, AN-32 सूर्य किरण जैसे प्लेन शामिल थे। इन्होंने करतब दिखाए यहाँ पर। इन्हें सिर्फ क्या करना था, इस एयर स्ट्रिप को टच करना था और ऊपर उड़ान भरनी थी। ठीक है, लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 5 साल पहले शुरू हुआ था, है ना। इस एयर स्ट्रिप के बनने के बाद एक्सप्रेसवे पर 3 एयर स्ट्रिप वाला यूपी देश का पहला राज्य। पहला पॉइंट तो ये यहाँ पर अगेन ये एक और क्वेश्चन हमारा बनता है कि 3 एयर स्ट्रिप वाला पहला एक्सप्रेस, मतलब 3 एयर स्ट्रिप वाले पहला राज्य कौन सा है जिसके एक्सप्रेस वे पर 3 एयर स्ट्रिप है, तो ये है यूपी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देश की राजधानी दिल्ली को मथुरा, आगरा, लखनऊ, आजमगढ़ से सीधे गाजीपुर से जोड़ेगा। ओके, दिल्ली को किससे जोड़ देगा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, आजमगढ़ के रास्ते ये गाजीपुर से जोड़ देगा राजधानी से। मतलब आने जाने का जो टाइम है वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा, जो लोग रोड से सफर करते हैं उनके लिए। और प्लस यहाँ पर क्या होगा, जो आपके वाहन होते हैं, हमारे फूड सप्लाई वाले वाहन होते हैं, वो भी जल्दी आएंगे, तो टाइम की बचत होगी, तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली रन करने लगेगी। भारतीय वायुसेना आगरा एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000, जगुआर, सुखाई 30 और सुपर हरक्यूलिस जैसे जहाज सफलतापूर्वक पहले ही उतार चुकी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, तो ये था हमारा एयर स्ट्रिप को लेकर के कौन कौन से विमानों ने यहाँ लैंडिंग की। बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश देश की एक्सप्रेसवे कैपिटल बन जाएगा। वर्तमान में कई एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है, यूपीडा के सीईओ ने क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की लंबाई पूरे देश में सर्वाधिक होगी। इस स्पीड से उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ये एक्सप्रेसवे निश्चित ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 22,500 करोड़ रुपए आई है। ओके, ये लगभग है, एक्चुअल अमाउंट हम आगे देख चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे से राजधानी लखनऊ से गाजीपुर के बीच का सफर कितने घंटे कम हो गया, पहले 6 घंटे लगता था, अब ये सफर 3.5 घंटे, मतलब सीधे 2.5 घंटे यहाँ सफर से आपके कम हो गए। किसकी वजह से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से। यहाँ पर दी गई है इसकी कुल लंबाई,
ये आप लोग देख लीजिएगा ओके पीडीएफ में। अब देख लेते हैं हम कि इस एक्सप्रेसवे का और क्या क्या उपयोग होगा। तो इसके दोनों किनारों पर इंडस्ट्रियल हब बनाने की सरकार ने और यूपीडा ने अधिकृत किया। मतलब दोनों तरफ क्या बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल हब, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्थापित की जाएंगी जिससे आसपास के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे को विकसित करने का काम प्रगति पर है, मतलब ये चल ही रहा है अभी ओके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र राजधानी एवं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे व यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी से त्वरित एवं सुगम यातायात कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। ये हमने मैप में देख चुके हैं, यमुना कॉरिडोर और आपका लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। फिर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुल कितने टोल प्लाजा है? 6 टोल प्लाजा, 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ब्रिज। ये छोटा जो निर्माण कार्य है इस पर किया गया है। तो ये पूरी की पूरी आप देख लीजिएगा। एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन लैंडिंग के लिए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। ये हम सब कुछ देख चुके हैं ओके। तो ये आप याद रखिएगा। यह एक्सप्रेसवे हैंडलूम जो मैंने अभी आपको बताया, आजमगढ़, मऊ, ठीक है, ये वाले जो जिले हैं यहाँ पर, ठीक है, सुल्तानपुर वगैरह, यहाँ पर हैंडलूम का उद्योग बहुत बड़े स्तर पर है। तो हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाएंगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो रहेंगी उससे एक्सप्रेसवे के आसपास उन्हें डेवलप किया जाएगा जिससे इजीली उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें ट्रांसफर किया जा सके। भंडार गृह बनाए जाएंगे, दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए उत्प्रेरक बनेगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण से परियोजना आच्छादित क्षेत्रों में पर्यटन के विकास को बल मिलेगा। मतलब इस एक्सप्रेसवे के आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहां पर अब क्या बढ़ेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऑब्वियसली लोग जाएंगे देखने। बस ये है कि टोल प्लाजा दिसंबर 2021 तक तो आपका नहीं लगेगा, टोल प्लाजा का जो लगता है, लेकिन दिसंबर 2021 मतलब जनवरी 2022 से टोल प्लाजा आपका लगने लगेगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा ओके। इसके सर्वांगीण विकास में ये जो आपका एक्सप्रेसवे है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अन्य महत्वपूर्ण एयरपोर्ट एंड कॉरिडोर देख लेते हैं जिनकी स्थापना आगे होने वाली है। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी डायनामिक्स मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना झांसी में की जाएगी। इसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है। यह उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का एक भाग है। 25 नवंबर 2021 को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश क्या है, हमारा ऐसा राज्य जिसमें 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं और सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है कि योजनाओं के माध्यम से, नए नए निर्माण कार्यों के माध्यम से जनता को अट्रैक्ट किया जाए। तो ये बात आपसे कहने वाली नहीं है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज देखते हैं। ये तो हो गया लखनऊ से गाजीपुर तक का, ठीक है, अभी तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। अभी निर्माण कार्य चल रहा है आपके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ओके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें होंगी। तो ये दिल्ली और मुंबई के बीच 1300 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ग्रीन फील्ड का मतलब है इसको पूरी तरीके से बनाया जा रहा है, नया है पूरा ओके। सड़कों को मर्ज नहीं किया जा रहा है, ना ही नेशनल हाईवे को जोड़ा जा रहा है, ये पूरा बनाया जा रहा है। तो ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। अभी कौन सा है, लखनऊ से गाजीपुर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदूषण और जाम से मुक्ति मिलेगी ऑब्वियसली। पहले चरण में 8 लेन का निर्माण किया जाएगा और भविष्य में इसे 12 लेन भी किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से 12 घंटे में कार से दिल्ली से मुंबई पहुंच सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, चल रहा है इसका निर्माण। नेक्स्ट है, ये हमारे पूरे लेक्चर से आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है किन चीजों पे आपको फोकस करना था, ठीक है। लेक्चर में कुछ यहाँ पर पॉइंट निकल कर आए, तो ये तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला कब रखी गई थी, 14 जुलाई 2018 को। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी, 341 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से किन बड़े शहरों को जोड़ता है, तो लखनऊ से गाजीपुर जोड़ता है, ठीक है। और बाकी जो अदर पॉइंट्स है तो वो भी आप वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन याद हो जाएगी। और अच्छे से अपने नोट्स बनाइए ताकि इन्फॉर्मेशन आपको एक बार ही अच्छे नोट्स बनाने से याद हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको यही मिलेंगे, क्योंकि कई बार यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।